हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी पीजीटीएंस को मेरा नमस्कार। फ्रेंड्स, कई लोग कमेंट कर रहे थे कि पीजीटी के सिलेबस को कंप्लीट किया जाए। एक्चुअली लगभग इंडियन राइटर्स को मैंने कंप्लीट कर दिया है, तीनों राइटर्स जो भी हैं, और उसके बाद हमने टीएस एलियट को भी लगभग उनका जो उन पर बेस्ड ऑनलाइनर है वो भी समाप्त हो चुका है। पीजीटी के तहत हम लोग थॉमस हार्डी की बात कर रहे थे, आज उन पर इम्पोर्टेंट कुछ ऑनलाइनर है। आइए शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि हार्डी इज कॉल्ड द नॉवेलिस्ट ऑफ वेसेक्स रीजन। एक चीज़ फटाफट चलेंगे। हार्डी वाज ऑनर्ड विथ ऑर्डर ऑफ मेरिट, तो ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजे गए थे 1910 में। 1910 में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 1840 में पैदा होते हैं हार्डी और 1928 में इनका डेथ हो जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, 1928 में डेथ होता है और 1840 में पैदा होते हैं, क्योंकि टीजीटी 2021 वाले में पूछा था हार्डी का डेट ऑफ बर्थ। चलिए, 1910 में ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजे जाते हैं। वेसेक्स क्या है? तो वेसेक्स एक रीजन है विच हार्डीज नावल सेट, जहाँ पर हार्डी के नावल सेट होते हैं, वह एक एरिया है, क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। हार्डीज नावल हैव अ फेमस प्लेस। व्हाट इज दैट प्लेस? तो फेमस प्लेस क्या है? वेसेक्स रीजन है। डन। डायनास्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स। डायनास्ट जो है एक इपिक ड्रामा है। क्या है? एक इपिक ड्रामा है थॉमस हार्डी के द्वारा। ये 3 भाग में पब्लिश होता है। एक तो होता है 1904 में, फिर 06 में, फिर 08 में, यानी 1904, 1906, 1908 में पब्लिश होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। डन। हार्डीज डायनास्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। मैंने पहले ही बता दिया है, 3 पार्ट्स हैं। 1904 में, 1906 में और 8 में पब्लिश होता है। हार्डी वाज इसेंशियली एन एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब होता है संशयवादी, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता हो। पहले ही मैं बता दे रहा हूँ कि थॉमस हार्डी जो हैं फ्रेंड्स, वह पेसिमिस्टिक थे, निराशावादी थे, और एग्नोस्टिक हैं, संशयवादी हैं, भगवान में, ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। संशयवादी उन्हें बोलते हैं जो भगवान के अस्तित्व पर क्या संशय जताते हैं। दैट इज कॉल्ड एग्नोस्टिक। नेक्स्ट बात करते हैं द सेंट्रल थीम ऑफ हार्डीज डायनास्ट द नेपोलियनिक वार्स है। जो डायनास्ट उनका एपिक ड्रामा है ना, वह किस पर बेस्ड है? द नेपोलियनिक वार्स पर बेस्ड है। डन। हार्डी बिलीव्ड इन द फिलोसफी ऑफ इमानेंट विल। अब देखिए, इमानेंट विल को जो है एक फिलॉसफी है। कह रहा है कि स्पेशली इसको हम फोर्स कहते हैं, और ऐसा फोर्स जो डिटरमाइन करता हो क्या? लोगों के भाग्य का, जो लोगों के भाग्य का क्या करता हो? डिटरमाइन करता हो, निश्चित करता हो, वह इमिनेंट विल होता है। और इस पर इस फिलॉसफी पर ये बहुत विश्वास करते थे। कौन? हार्डी। आगे बढ़ते हैं। ए वाइफ्स ऑक्शन। ऑक्शन में होता है नीलामी। क्या होता है फ्रेंड्स? नीलामी। एक पत्नी की नीलामी की जाती है किसमें? तो द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में। याद करिएगा, न्यूसन, फारफ्रे, हैंचर्ड, ये इतने जो इंपॉर्टेंस इसके कैरेक्टर हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसमें अपनी वाइफ का नीलामी करवाता है। और इसमें क्या है? द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज एक नावल है। और बात करते हैं अगर, तो फ्रेंड्स ये आया है 1886 में। डन। अकॉर्डिंग टू हार्डी गॉड इज इसेंशियली, तो हार्डी के अनुसार ईश्वर को क्या माना गया है? मर्सीलेस माना गया है, निर्दयी माना गया है, क्योंकि पेसिमिस्ट थे, पहले मैंने बता दिया है। एज फ्लाइज टू वांटन बॉयज आर वी टू द गॉड। ये गॉड है, दे किल अस फॉर दी स्पोर्ट। तो ध्यान रखिएगा, ये लाइन टेस के द्वारा बोला गया है। और टेस डी ऑरवेल्स जो है फ्रेंड्स, वो एक मास्टरपीस नॉवेल है। किसका? हार्डी का, थॉमस हार्डी का। ये लाइन टेस से लिया गया है। टेस की अगर बात कर लेते हैं तो आया था 1891 में। कब आया था फ्रेंड्स? टेस डी ऑरवेल्स 1891 में आया है, पब्लिश होता है। टेस किल्ड इन एन इमोशनल फ्यूरी। तो कह रहा है कि टेस की जो हत्या होती है वो भावनात्मक फ्यूरी, गुस्से की वजह से होती है। और एलेक जो है ना, इसमें सीड्यूस कर देता है टेस को। ठीक, कुछ इस तरह की कहानी है इसमें। हार्डी गेव द टाइटल फ्रॉम द मैडिंग क्राउड फ्रॉम ग्रेस एलजी रिटेनिंग कंट्री चर्चयार्ड। थॉमस ग्रे की बात कर रहा है, जो एलजी रिटेनिंग कंट्री चर्चयार्ड है, उससे टाइटल लिया गया है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। तो बात कर लें, चलिए बात कर लेते हैं इसके फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड जो आया था फ्रेंड्स। थॉमस हार्डी का जो नावल है वो है
1874 में आया था। जबकि बात कर लेते हैं थॉमस ग्रे का एलजी रिटन इन चर्चयार्ड, कंपोज किया गया था 1750 में, और 1751 में फ्रेंड्स ये पब्लिश होता है। पोयम है, ठीक है, बस एलजी लिखा हुआ है लेकिन पोयम है। क्लीमन एब्रॉइड इज अ कैरेक्टर इन द रिटर्न ऑफ द नेटिव, ये ऑफ द नेटिव होगा, ठीक। तो रिटर्न ऑफ द नेटिव की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स तो 1878 में आता है, 78 में आता है। यह हार्डी का क्या है, नॉवेल है। हु राइजेस फ्रॉम द पोजीशन ऑफ अ हे कटर, यानी एक पुआल काटने वाले से पोजीशन ऑफ अ मेयर। तो माइकल हेंचर्ड जो है उठता है कहाँ से, एक पुआल काटने वाला व्यक्ति जो है वो मेयर बनता है, ठीक है, मेयर ऑफ कास्टरबीज का मेयर बनता है, वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हार्डी सेज हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है हार्डी का, हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ अ पेन। तो ये लाइन लिया गया है द मेयर ऑफ कास्टरबीज से, और मेयर ऑफ कास्टरबीज आया है 1886 में, ठीक। स्यू ब्राइडहेड अपीयर्स एज अ कैरेक्टर इन जूड एंड द ऑब्स्क्योर। तो कह रहा है कि जूड द ऑब्स्क्योर में स्यू ब्राइडहेड अपीयर होता है, और अगर जूड द ऑब्स्क्योर की बात करते हैं तो 1895 में देखने को मिलता है, पब्लिश होता है। गाइल्स विंटरबॉर्न अपीयर एज द हीरो इन द वुडलैंडर्स। तो गाइल्स विंटरबॉर्न जो होता है वो किस में अपीयर होता है, वो होता है द वुडलैंडर्स में, वो भी एक हीरो है द वुडलैंडर्स का। वुडलैंडर्स कब आया था, तो 1887 में आया था, यह भी एक नॉवेल है। हु रोट हिज विल बिफोर हिज डेथ, अपने मरने के बाद अपने विल को कौन लिखता है, वो है हेंचर्ड, मेयर ऑफ कास्टरबीज से, ठीक है। हाँ, आगे बढ़े। यूस्टिसिया वाई अपीयर्स इन द रिटर्न ऑफ द नेटिव। तो जो यूस्टिसिया है फ्रेंड्स, वो कहाँ से, द रिटर्न ऑफ द नेटिव से, और जो रिटर्न ऑफ नेटिव से एक कैरेक्टर है, और 1878 में देखने को मिलता है। डन। द हीरोइन ऑफ हार्डी इज हैंग टू द डेथ बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट वाज टेस डी ऑर्बरविल्स, जो मैंने बोला था, कोर्ट के आदेश पर उसे फांसी पर लटकाया जाता है। वो हीरोइन का नाम है टेस। एक्चुअली इसका दोष नहीं रहता है, एलेक के द्वारा सिड्यूस किया रह जाता है, वो हीरोइन है। छोड़िए, बात करते हैं आगे। गैब्रियल ओक इज अ कैरेक्टर इन फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। तो गैब्रियल ओक जो है फ्रेंड्स क्या है, फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड से लिया गया ये कैरेक्टर है। आया था, अगर बात करते हैं क्राउड का, तो 1874 में, अभी मैंने पहले बताया है 1874 में आया था, थॉमस ग्रे के लाइन से, यानी कंट्री चर्चयार्ड से लिया गया यह टाइटल है। इट इज़ पोएटिक कलेक्शन ऑफ हार्डी पोएम्स द पास्ट एंड द प्रेजेंट। इंपॉर्टेंट पोएटिक कलेक्शन है, पोएम्स ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट इंपॉर्टेंट है, टिक लगा सकते हैं। यह आया है कब, 1901 में, 1901 में। लाओडिसियन इज अ नॉवेल। लाओडिसियन जो क्या है, एक नॉवेल है जो 1881 में आता है भाई साहब, ध्यान रखिएगा इसको। एक नॉवेल है किसका, हार्डी का। इट इज़ अ ड्रामा रिटन बाय हार्डी। तो क्या है ड्रामा, तो द फेमस ट्रेजेडी ऑफ द क्वीन ऑफ कॉर्नवॉल। फ्रेंड्स यह 1923-24 में लिखा गया है। फेमस ट्रेजेडी है क्वीन ऑफ कॉर्नवॉल, ड्रामा है किसका, हार्डी के द्वारा। हु सेड हार्डीज कैरेक्टर आर टाइप्स दो नॉट विदाउट इंडिविजुअलिटी। तो कह रहे हैं ये जीन ब्रूक्स का क्या है, लाइन है, ध्यान रखिएगा। हार्डीज कैरेक्टर आर टाइप्स दो नॉट विदाउट इंडिविजुअलिटी। तो जीन ब्रूक्स का ये लाइन है, कमेंट किया गया उनके कैरेक्टर्स पर। द राइवल ऑफ माइकल हेंचर्ड द मेयर ऑफ कास्टरबीज डोनाल्ड फ्रे। इसका अपोजिट में कौन है, तो वो है डोनाल्ड परफ्रे, और ये मेयर ऑफ कास्टरबीज की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। हार्डी टुक द हिंट फॉर द टाइटल अंडर द ग्रीनवुड ट्री फ्रॉम शेक्सपियर एज यू लाइक इट। तो बात कर रहा है कि जो टाइटल है अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ये शेक्सपियर के एज यू लाइक इट से लिया गया है टाइटल, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं अंडर द ग्रीनवुड ट्री का। तो अंडरवुड ग्रीन ट्री जो है आया था 1872 में, और विलियम शेक्सपियर का एज यू लाइक की बात करते हैं तो 1599 में देखने को मिलता है, मतलब लिखा गया था। हु रोट फेमिनिस्ट रीडिंग ऑफ हार्डी। तो रीडिंग ऑफ हार्डी की बात करते हैं फेमिनिस्ट, तो पैट्रिसिया इंघम है। और पैट्रिसिया इंघम की अगर बात करते हैं तो एक इंग्लिश प्रोफेसर हैं इंडियाना यूनिवर्सिटी के,
इंडियाना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की इंग्लिश की प्रोफेसर है पेट्रिसिया इंघम। आगे बढ़ते हैं। सूसन नॉनसच अपीयर्स इन द रिटर्न ऑफ द नेटिव। द रिटर्न ऑफ नेटिव का एक कैरेक्टर है सूसन नॉनसच, इंपॉर्टेंट है, 1878 में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। विच नॉवेल द थॉमस हार्डी सेट इन मेल्स्टॉक। तो इन मेल्स्टॉक कौन सा नावल मेल्स्टॉक में सेट हुआ है, तो वह है अंडर द ग्रीनवुड ट्री, और अंडर द ग्रीनवुड ट्री आया था 1872 में। डन। आगे बढ़ते हैं। द वुमेन अबैंडन्ड बाय हर लवर इन हार्डीज नॉवेल। एक औरत है जो अपने प्रेमी के द्वारा छोड़ दी जाती है, वो हार्डी के किस नॉवल में है, तो औरत का नाम है बाथशेबा इवर्डन। बाथशेबा इवर्डन। और हम इस नावल की बात करते हैं फ्रेंड्स, वो नावल है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, जो 1874 में आया था, उससे यह कैरेक्टर है बाथशेबा इवर्डन। गॉड इज रिफर टू एज द प्रेसिडेंट ऑफ इमॉर्टल्स इन टेस्ट ऑफ डिविल। इसमें कह रहा है कि गॉड को रिफर किया गया है द प्रेसिडेंट ऑफ इमॉर्टल्स, जो अमर लोग हैं ना, उनके प्रेसिडेंट को घोषित किया गया है टेस्ट डी ऑर्बिटल्स में। 1891 में आया था, ध्यान रखिएगा, मास्टरपीस है हार्डी साहब का। द कैरेक्टर डिस्क्राइब एज इन इमोशन सी वाज ऑल द वाइल एंड एपिक्योर। ए इवस्टिसिया वाई के द्वारा बोला गया है, एक कैरेक्टर है फ्रेंड्स, उसको इन इमोशन सी वाज ऑल वाइल एंड एपिक्योर बोला गया है, वो है यूटासिया वाई। यूटासिया वाई की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो द रिटर्न ऑफ नेटिव जो 1878 में आया था, उसकी कैरेक्टर है। द नॉवेल ऑफ इंज्यूनिटी, द नॉवेल ऑफ इंज्यूनिटी बोला जाता है लाओडिसियन को, और लाओडिसियन आया था 1881 में। फटाफट चल रहे हैं। द नॉवेल रिवील्स द स्टडी ऑफ मैन हेल्पलेसनेस बिफोर द मेलिंगेंसी ऑफ ऑल पावर फिट। तो कह रहा है कि नॉवेल रिवील्स द स्टडी ऑफ मैन हेल्पनेस, यानी ऐसा मैन जो असहाय हो बिफोर द मेलिग्नेंसी। मेलिग्नेंसी का मतलब होता है कपट, यानी जो पावरफुल लोग होते हैं उसके कपट के विपक्ष में यह रिवील करता है। यह है नॉवेल द रिटर्न ऑफ द नेटिव। आया कब था, तो 1878 में। Thomas Hardy first published his sensational work which appeared anonymously in 1871 was Desperate Remedy। देखिए, सेंसेशनल वर्क किसको कहा जाता है, डिस्परेट रेमेडीज को। 1871 में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा, 1871 में। डन। नेक्स्ट है द सब टाइटल ऑफ थॉमस हार्डी फर्स्ट वेसेक्स नॉवेल अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज। अब देखिए इसका सब टाइटल भी है अंडर द ग्रीनवुड ट्री का, और रूरल पेंटिंग ऑफ द डच स्कूल, द मेल्स्टॉक क्वायर बोलते हैं, ठीक। द फर्स्ट नॉवेल टू बी पब्लिश्ड अंडर द हार्डीज ओन नेम, तो उनके नाम से लिखा गया है अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज। 1873 की बात है, ये पब्लिश होता है 1873 में। हार्डी डिराइव्ड द टाइटल फ्रॉम द नॉवेल अंडर द ग्रीनवुड ट्री फ्रॉम ए सॉन्ग फ्रॉम शेक्सपियर्स प्ले। शेक्सपियर प्ले का क्या नाम है, एज यू लाइक इट है, एज यू लाइक इट, जो 1599 में लिखा गया था, उसके एक सॉन्ग से लिया गया है द ग्रीनवुड ट्री, अंडर द ग्रीनवुड ट्री। डन। द रिटर्न ऑफ द नेटिव फर्स्ट अपीयर इन द मैगजीन बेलग्रेविया मैगजीन। बेलग्रेविया मैगजीन में सबसे पहले अपीयर होता द रिटर्न ऑफ द नेटिव। डन। आगे बढ़े। द ओनली हिस्टोरिकल नॉवेल रिटन बाय हार्डी इज द ट्रम्पेट मेजर। तो आपको बताया था हिस्टोरिकल एक ही इकलौता ऐसा नावल है जिस वो हिस्टोरिकल नावल है, वो है फ्रेंड्स द ट्रम्पेट मेजर। द ट्रम्पेट मेजर 1880 में आया था, 1880 में पब्लिश होता है, ध्यान रखिएगा। हार्ट इंसर्जेंट इज द नेम विच इज़ द नॉवेल हार्डी वाज पब्लिश एज द सीरियल इन हैम्पर्स न्यू मंथली मैगजीन। तो उस नावल का नाम है जूड द ऑब्स्क्योर, और जूड द ऑब्स्क्योर 1895 में देखने को मिलता है, उसमें एक नाम है हार्ट इंसर्जेंट। डन। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डार्कलिंग थ्रस। तो डार्कलिंग थ्रस एक पोयम है, उसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो हार्डीज बेस्ट पोयम एंड एलजी ऑन द डेथ ऑफ 19th सेंचुरी। क्या मैटर है सब्जेक्ट मैटर, द डार्कनिंग थ्रस का। द डार्कनिंग थ्रस की अगर बात करते हैं तो एक पोयम है 1900 में आया है, और कहाँ से लिया गया है ये, एन एलजी ऑन डेथ ऑफ 19th सेंचुरी। एंड 19th सेंचुरी के डेथ पर एक एलजी है, वहाँ से इसका सब्जेक्ट मैटर है द डार्कनिंग थ्रस का। आगे बढ़ते हैं। द कन्वर्जेंस ऑफ द ट्वेन। कन्वर्जेंस का मतलब होता है मिलन, ट्वेन माने दो लोगों का, इज अ वेरी पॉपुलर एंड टॉपिकल पोयम। द सब्जेक्ट आर द सिंकिंग ऑफ द टाइटेनिक शिप।
याद करिए, द सिंकिंग ऑफ टाइटैनिक, टाइटैनिक सिर्फ याद आ रहा है जो फिल्म बना था टाइटैनिक, उसके दो लोगों के मिलन पर बेस्ट यह पोयम है द कन्वर्सेंस ऑफ द ट्वेन। किसका पोयम है? साहब का, थॉमस हार्डी का। और आज का अंतिम क्वेश्चन है द नेम ऑफ मिसेस योब्राइट हाउस। तो मिसेस योब्राइट हाउस का जो घर का नाम है वो क्लीन योब्राइट है, ठीक है। उनके घर के नाम को क्या बोलते हैं? क्लीन एब्राइट। और आपको बता दें यह किससे लिया गया? द रिटर्न ऑफ द नेटिव से लिया गया था जो 1878 में। और ये मिसेस एब्राइट जो है फ्रेंड्स वो इसी की कैरेक्टर हैं, द रिटर्न ऑफ द नेटिव 1878। थैंक यू। मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ। बाय बाय।